Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the series of Indian Constitution. तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने ऑलरेडी हमने ये पार्ट कवर किया है, लेकिन फिर भी हम अगेन यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 आर्टिकल्स जो है यहाँ पे 52 to 78 एंड हम यहाँ पे आर्टिकल 123 भी यहाँ पर डील करना है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। तो सेम यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो रहते हैं सेम टू सेम यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन रहते हैं, यहाँ पे गवर्नर रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल यहाँ पे रहेंगे। तो आगे के लेक्चर में है स्टेट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैसे होता है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो यूनियन एग्जीक्यूटिव of Indian polity is a part of political executive that comprises three important posts। यहाँ पे कौन सी थ्री important post है? सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 यहाँ पे डील करता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 टू आर्टिकल 73। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है यहाँ पे 74, 75 एंड 78 डील करता है। एंड अटॉर्नी जनरल बीच में आ गया है इनके, जो है यहाँ पे 76 से डील करता है। इजी है याद रखने के लिए। पहले जो 10 है यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पार्ट है 52 टू 62। ओके, स्टार्टिंग 52 से है तो 52 टू 62 तक प्रेसिडेंट का पार्ट डील करता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट 63 टू 73 मतलब 10 फिर से 10 आर्टिकल्स आए। उसके बाद 74 टू 78 मतलब 74 75 आया, 76 को हमने ड्रॉप किया क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यहाँ पे। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे आर्टिकल 78, 77 हमने नहीं लिया है इसमें। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप ये ट्रिक याद आया। ओके, उसके बाद देखो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे आर्टिकल डील करते हैं यहाँ पे 53 टू 63। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 there shall be a president of India. The president is the head of Indian state. He is the first citizen of India. तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 एंड 53 टू 63 क्या बात करता है हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखो आर्टिकल 52 क्या बात कर रहा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि क्या है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए यहाँ पे, मतलब इंडिया में हमेशा प्रेसिडेंट का पोस्ट बना रहेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद है एंड ये कंपलसरी है। उसके बाद द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ दिस इंडियन स्टेट। जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे इंडियन स्टेट का हेड है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, एमसीक्यू में आ सकता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 53 को। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो पावर क्या है एग्जीक्यूटिव का, पावर क्या है यूनियन का? द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। क्या बोला गया है यहाँ पे? देखो, एक तो यहाँ पे क्या है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्ट होगी। जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो है यहाँ पे किसको जाएगी, प्रेसिडेंट को जाएगी। पावर वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली थ्रू, मतलब वो खुद यहाँ पे काम करेगा, और सबऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे दूसरों को डेलीगेट करेगा वो पावर। मतलब जब लेकिन प्रेसिडेंट अपना काम डायरेक्टली नहीं करते बल्कि वो पावर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे देते हैं यहाँ पे। ओके, मतलब एक्सरसाइज होती है उनके अंडर के। प्रेसिडेंट एक्ट्स ओनली एज नॉमिनल हेड, वो एक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनल हेड एक्ट करते हैं यहाँ पे। देखो, दो ही इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एंड और टिटुलर हेड, डी जूरे हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जस्ट सिंबॉलिक हेड है वो। ओके, उनके दायरे में रह के काम करते हैं बाकी सब। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जो आर्म्ड फोर्सेस जो है इसमें क्या है, सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है हमने ऑलरेडी कवर किया है पिछली वीडियो में, फिर भी देखो कि आर्टिकल 52 जो है यहाँ पे आर्टिकल 52 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्टोरल जो कॉलेज करता है, एमपीज प्लस एमएलए जो रहते हैं। तो कैसा होता है जो इलेक्टोरल कॉलेज, देखो कि सबसे पहले आर्टिकल 52 क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज जो रहता है इसमें क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुनाव होता है एंड इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं, देखो कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन, ए में क्या बोला है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे कौन कौन है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा आया, उसके बाद लोकसभा आया, ओके, लोकसभा प्लस राज्यसभा आया। उसके बाद बी में क्या आया, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स आए, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। उसके बाद क्या आया, स्टेट इंक्लूड, स्टेट क्या इंक्लूड करता है, कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, इन मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी shall also be eligible to vote in the election of president। तो क्या बोला है सिंपली यहाँ पे, मतलब नॉमिनेटेड जैसे रहते हैं ना, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली प्लस पुडुचेरी जो है यहाँ पे इंक्लूड, इतना ही याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है इस पॉइंट में, यूटी दिल्ली प्लस, इतना ही याद रखना है आपको, ओके। उसके बाद क्या है, member who do not participate in election of president इट इज़ टू बी नोटेड। यहाँ पे कौन, यहाँ पे ये डायरेक्टली दिया है लेकिन यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है ना यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे जो कौन है यहाँ पे इनडायरेक्ट में, एंड यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जैसे एंग्लो इंडियन मेंबर्स, राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें वोट नहीं करते, ओके। तो उसके बाद है मेंबर्स जो है इनडायरेक्ट सिस्टम है, जनता डायरेक्ट, जनता जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती, जनता एमपीज एंड जो एमएलएस को मिलकर प्रेसिडेंट को बनाते हैं। मतलब जनता किसको, एमपीज एंड एमएलएस, जो एमपीज रहते हैं प्लस एमएलएस जो रहते हैं इनको जनता, मतलब हम पब्लिक इसको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। मतलब हम इनको इलेक्ट करेंगे एंड ये मिल के किसको यहाँ पे इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, ऐसा रहता है ये कॉलेज, ओके। उसके बाद जो है जनता एमपीज और एमएलएस को इलेक्ट करती है, किसको, एमपीज एंड इलेक्ट जो एमएलएस है इनको। एंड उसके बाद मतलब एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएस मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वही जो रहते हैं एमपीज प्लस एमएलएस मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित रहता है, ओके। समझ आया, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। हम पहले पब्लिक डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे एमपीज और एमएलएस को यहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं, फिर वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है वो जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ओके। देखो कि ये जो है मेंबर्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट फर्स्ट जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं यहाँ पे इलेक्शन के लिए नहीं आएंगे, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, थर्ड है मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बाईकैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद फोर्थ है nominated members of legislative assemblies of Delhi and Puducherry do not participate in election of president। तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली एंड पुदुचेरी के यहाँ पे नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमने अभी देखा कि भाई स्टेट्स प्लस सेंटर दोनों का रिप्रेजेंटेटिव, क्यों स्टेट के यहाँ पे हमने देखा ना एमएलएस एंड एमपीज आएंगे यहाँ पे, क्यों है ऐसा कि क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ यूनियन का हेड नहीं है बल्कि पूरे भारत का सेंटर प्लस स्टेट का यहाँ पे हेड है। इसीलिए इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबली दोनों शामिल होते हैं। आपको ये क्वेश्चन आएगा, ओके, इंटरव्यू में आएगा कि क्यों यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट को दोनों एमएलएस एमपीज को इंक्लूड किया गया है, आप सिर्फ सेंटर को
यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि जो है यहाँ पे पूरे देश का ये जो है हेड है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों यहाँ पे असेंबलीज आएंगे। उसके बाद देखो ये समझ आया होगा आई होप। जो है आर्टिकल 54 समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 55। अब देखो सेक्शन 55 क्या बात कर रहा है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैनर क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, मैनर क्या है, प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एज वेल एज parity between the state as whole union at the election of the president। तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय, ये इसको याद मत रखो, रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इन द सीक्रेट बैलेट। आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में दिया है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर डिसाइडेड इनटू एंड इंक्वायर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। जो भी डाउट है किसको जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। द इलेक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी पॉइंट याद रखना है। देखो क्या बोला है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है यहाँ पे 5 ईयर्स का रहता है, ओके। एंड प्रेसिडेंट का मैनर जो है यहाँ पे यह बताता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, मतलब इलेक्शन कैसे होता है। जो इलेक्शन सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आएगा यहाँ पे। वोटिंग यहाँ पे कैसा होगा, बैलेट, सीक्रेट बैलेट से यहाँ पे होगा, ओके। तो क्या होता है कि इलेक्शन सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऐसे होता है। एंड सीक्रेट वोटिंग जो है यहाँ पे सीक्रेट बुलेट से होता है। वोटिंग कैसे होता है, सीक्रेट बुलेट से होता है, यहाँ बैलेट से होता है। एम क्या है यहाँ पे, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों का बराबरी वेटेज मिले यहाँ पे। और ये पॉइंट याद रखना है, ऑल डाउट्स रिगार्डिंग जो अराइजेस डिस्प्यूट अराइज हुए हैं यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। एंड द इलेक्शन आर मॉनिटर्ड एंड कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे मॉनिटर्ड करेगा जो इलेक्शन है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है यहाँ पे 56 में दिया है, इजी है, 56 57 दोनों साथ में पढ़ेंगे, ओके। 56 में दिया है तो टर्म ऑफ इलेक्शन क्या है, टर्म जो है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। रिजाइनेशन इज एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट, रिजाइनेशन किसको जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को जाएगा। मतलब कार्यकाल कितना है, 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का कार्यकाल है। रिजाइनेशन जब प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, मतलब क्या है यहाँ पे, रिजाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिटर्न देके। द वाइस प्रेसिडेंट may for violation of constitution be removed from office by impeachment in the manner provided under article 61। तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया कि वॉयलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इनको रिमूव किया जाता है अंडर आर्टिकल 61 में, जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर दिया है इसमें, ओके। उसके बाद थर्ड जो है, प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकता है फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। रिजाइनेशन किसको जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को जाएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, ओके। उसके बाद क्या बोला है, रिजाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक करंट प्रेसिडेंट पद पे बना रह सकता है, ओके। जब तक मतलब सक्सेसर जो सक्सेसर है इसको निकाल दिया गया, और इस सॉरी, तो यहाँ पे निकाल दिया गया। देन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सक्सेसर जब तक नहीं आता वो पहले का प्रेसिडेंट यहाँ पे रहेगा। अगर किसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट मतलब कोई भी डेथ की सिचुएशन हो और रिजाइनेशन हो, तो इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट, आगे हम देखेंगे, ओके। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट का, देखो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे 58 में देखो, 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन की बात की गई है यहाँ पे, ये है आर्टिकल 57, ओके। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है अंडर आर्टिकल 58 में क्या है,
प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स जो है मिनिमम 35 ईयर्स एज होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लेकिन नहीं होना चाहिए। उसके बाद शुड नॉट होल्ड ऑफिस, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे। द प्रेसिडेंट शैल नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इवन सच मेंबर इज इलेक्टेड ही इज डीम्ड टू बी वैकेटेड। अगर वो है तो यहाँ पे वो पोस्ट वैकेट होगा। ओथ एडमिनिस्टर बाय सीजे, यहाँ पे ओथ कौन एडमिनिस्टर करेंगे, 60 आर्टिकल 60 चल रहा है, ये 59 है। तो देखो कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, प्रेसिडेंट को ऑफिस के दौरान कोई और ऑफिस प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, अनुमति नहीं है। उसको राष्ट्रपति भवन जो है ऑफिशियल रेसिडेंट के लिए दिया जाता है, कौन सा, राष्ट्रपति भवन, एंड गवर्नर को राजभवन दिया जाता है। ओके, एंड उन्हें अलाउंस और प्रिविलेजेस मिलते हैं जो पार्लियामेंट ने तय किए थे यहाँ पे। ओके, उसके बाद ओथ जो है, यहाँ पे ओथ की बात हो रही है, आर्टिकल 60 की बात हो रही है यहाँ पे। ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं, अगर सीजे एब्सेंट है तो कौन देगा, यहाँ पे सीजे एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सेम गवर्नर को यहाँ पे होगा सीजे ऑफ हाई कोर्ट देंगे, अगर सीजे ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखो इमोल्यूमेंट्स जो है यहाँ पे, इमोल्यूमेंट्स क्या है, इमोल्यूमेंट्स की बात क्या है कि allowances and privileges etc as may be determined by the parliament and which can't diminish during his term. He is immune from criminal procedure during his term. He can't arrested or imprisoned, however after 2 months notice civil proceeding can be initiated. क्रिमिनल के लिए ये लाइबल नहीं रहते हैं एंड सिविल यहाँ पे चलाना है तो 2 मंथ्स प्रियोर नोटिस इनको देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, आर्टिकल 61 जो है यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, क्या है इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। उसके बाद आर्टिकल 62 एंड 63 हम देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 123 ब्रीफ में देखेंगे। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। तो क्या बोला है कि फॉर्मल रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, फॉर्मल रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो है तो हिज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ही इज़ इम्पीच्ड फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएट होगा कि टर्म इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड टर्म जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है तो इनको रिमूव किया जाता है, इम्पीच किया जाता है। तो यहाँ पे द चार्जेस ऑफ प्रेफर्ड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इनिशिएशन कैसे होगा, आइदर हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा में हो सकती है। उसके बाद है 14 डेज नोटिस होगी, यहाँ पे नोटिस जो है 14 दिन मतलब 14 दिन पहले देना ज़रूरी है। उसके बाद जो है 1/4 मेंबर जो है यहाँ पे, मतलब 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। मतलब देखो सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, मतलब इम्पीचमेंट इंट्रोड्यूस करना है हाउस में, फिर भी 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, आगे की प्रोसीजर अलग है। ओके, ऐसे ही नहीं निकाल सकते। देखो यहाँ पे ओके तो देखो कि सपोर्ट टू स्टार्ट है 1/4 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेजॉरिटी जो है यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए यहाँ पे मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो फर्स्ट जो हाउस है लोकसभा राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, हाउस टू लोकसभा राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट है, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट को यहाँ पे राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेंगे खुद को कि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे जो है यहाँ पे प्रोसीजर चलेगा। प्रेसिडेंट स्टैंड्स फ्रॉम रिमूव द डेट ऑन रिजोल्यूशन इज पास्ड, अगर रिजोल्यूशन पास हुआ प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या होगा, इम्पीच्ड कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेशन करेगा और वही 2/3 से पास करेगा। जो दूसरा हाउस है यहाँ पे क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा। इम्पीचमेंट इज कॉसी जुडिशियल प्रोसीजर एंड दो द नॉमिनेटेड मेंबर्स of parliament do not participate in his election, they take part in the impeachment process. स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो पार्ट इन दी इम्पीचमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पार्ट नहीं है। ग्राउंड वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो ग्राउंड आएगा। ओके, उसके बाद पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, पावर्स देखो एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन से हैं,
All executive actions taken, his name, his formal constitution titular head है, de jure है, ओके. अपॉइंट्स द पीएम को अपॉइंट करेंगे एंड एडवाइस ऑफ पीएम वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे. अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा. हमने यहाँ पे आर्टिकल देखा था कि कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे अपॉइंटमेंट का, कौन सा आर्टिकल है. 76 बात कर रहा है, ओके. 76 बात कर रहा है. तो उसके बाद है अदर कमीशन, देयर चेयरमैन, यूपीएससी मेंबर्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. ही अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल. ही इज द वन ऑफ द हु डिक्लेयर एनी एरिया, शेड्यूल एरिया, डिसाइड द मैटर ऑफ डिक्लेरेशन एज अ शेड्यूल, एनी ट्राइब एज अ शेड्यूल ट्राइब, ओके. उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव पावर्स कौन से, समन एंड प्रोरोग्यू कर सकता है. द पार्लियामेंट डिजॉल्व द लोकसभा, डिजॉल्व द लोकसभा कर सकते हैं. समन्स द जॉइंट सिटिंग समन कर सकते हैं ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विच प्रेसिडेंट ओवर स्पीकर ऑफ द लोकसभा. नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द, नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा फ्रॉम द अमोंगेस्ट पीपल हैविंग द अचीवमेंट इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज में. एनी नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन. उसके बाद हिज प्रियोर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड होता है इन द केस ऑफ प्रेजेंटेशन टाइप्स ऑफ बिल्स आपको यहाँ पे करना है, तो प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट है, ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट टू बिल्स. विथहोल्ड कर से वीटो पावर है, पॉकेट पावर है यहाँ पे. उसके बाद विथहोल्ड मतलब अपने पास रख सकते हैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पे. रिटर्न द बिल्स टू लेजिस्लेचर, अप्लाई द पॉकेट विटो टू द बिल्स, ओके. ही कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन. ही represent the reports of the finance commission, CAG, UPSC before the parliament. No demand for the grant can be made except on his recommendation. कोई भी डिमांड नहीं होगा एक्सेप्ट रिकमेंडेशन. जुडिशियल पावर कौन से, अपॉइंट द CJI, यहाँ पे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे. अदर जजेस को ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे. ही सीक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. ही कैन ग्रांट द पार्डन. इमरजेंसी पावर्स, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद वीटो पावर क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ पावर्स, वीटो पावर्स, नेमली एब्सोल्यूट पावर जो है, विथहोल्ड द असेंट टू द बिल, द बिल देन एंड्स टू डज नॉट बिकम एक्ट, ओके. सस्पेंसिव पावर रहता है, रिटर्निंग द बिल करते हैं यहाँ पे, रिटर्न करते हैं. पॉकेट पावर जो है, टेकिंग नो एक्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे. पॉकेट विटो मतलब क्या होता है, वो अपने पास ही रखता है वो पावर जो है, जो बिल है. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 123. यहाँ पे एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन. ऑर्डिनेंस होता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तब भी यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है, ओके. तो उसके बाद क्या है, ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ होता है पार्लियामेंट सेशन में अगर नहीं है तो. पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो यहाँ पे ऐसे होता है. एंड प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है. ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के लिए, एक्ट के लिए इतना पावरफुल होता है कि पावरफुल होता है. एंड ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम जो है 6 मंथ प्लस 6 वीक्स रहते हैं. 6 मतलब पार्लियामेंट बैठने के बाद 6 वीक्स तक रहेगा. एंड अगर दोनों यहाँ पे हाउसेस डिसअप्रूव कर देंगे तो ऑर्डिनेंस तुरंत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. ऑर्डिनेंस को बार बार प्रोमलगेट किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ओके. DC वधवा केस आप देख सकते हैं यहाँ पे, कौन सा केस है, केस आप रेफर करो यहाँ पे, आप खुद पढ़ो यहाँ पे, ओके. उसके बाद जो है पार्डनिंग पावर होता है आर्टिकल 72 में. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट दी रिप्राइव, कम्यूट, रेमिशन, रिस्पाइट एंड पार्डन. यहाँ पे पर्सन को आप रिस्पाइट कर सकते हैं, कम्यूटेशन कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, ओके, ऑफ डेथ पेनल्टी, ओके. उसके बाद देखो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ PM व्हेन द पार्टी वाज हैज़ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा और द PM in the office dies suddenly, there is no obvious successor. Dismissal of council of minister when it can't prove the confidence of the Lok Sabha. Dissolution of Lok Sabha if the council of ministers जो है यहाँ पे lost the its majority, use the suspensive veto power. पोजीशन क्या है यहाँ पे देखो,
the President of India has been given wide and far-reaching powers which enjoys both during the normal and emergency times पे enjoy करता है. But after the passing the Constitution fourth secondly यहाँ पे फोर्थ जो है यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट, द प्रेसिडेंट आवर रिपब्लिक हैज़ बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल figurehead and the nothing beyond that. The today president position one greater authority and dignity but the same time strictly constitutional है यहाँ पे. एंड उसके बाद इन शॉर्ट पावर रियली रिसाइड है मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट है, नॉट द प्रेसिडेंट एज ही हैज़ डिस्क्रिशन इन आर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ओके, आई होप आपको जो प्रेसिडेंट है ये जो यूनियन जो है एग्जीक्यूटिव है आपको समझ आया होगा. थैंक यू, बाय बाय.